मोहम्मद इब्न अल कासिम अल थकाफी उमैयद खलीफा की सेवा में एक अरब सैन्य कमांडर थे, जिन्होंने भारत में उमैयद अभियानों का उद्घाटन करते हुए सिंध और पंजाब प्राचीन सिंध का हिस्सा पर मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया था। उनके सैन्य कारनामों के कारण सिंध के इस्लामी प्रांत की स्थापना हुई और सिंधी ब्राह्मण राजवंश और उसके शासक राजा दाहिर से क्षेत्र का अधिग्रहण हुआ, जिसे बाद में बसरा में अल हज्जाज इब्न यूसुफ के पास भेज दिया गया था। अरब सेनाओं द्वारा अरोर की तत्कालीन राजधानी पर कब्जा करने के साथ मोहम्मद इब्न अल कासिम भारतीय भूमि पर सफलतापूर्वक कब्जा करने वाले पहले मुस्लिम बन गए, जिसने दक्षिण एशिया में मुस्लिम शासन की शुरुआत को चिन्हित किया। मोहम्मद इब्न अल कासिम बानु थकीफ से संबंधित थे, जो एक अरब जनजाति है जो पश्चिमी अरब में ताइफ शहर के आसपास केंद्रित है। फारस की मुस्लिम विजय के बाद उन्हें फौज के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, संभवतः उनके चाचा मोहम्मद इब्न यूसुफ अल थकाफी के उत्तराधिकारी के रूप में। 708 से 711 तक मोहम्मद इब्न अल कासिम ने सिंध विजय का नेतृत्व किया। उन्होंने पूरे क्षेत्र में इस्लामी शासन स्थापित किया। 712 से 715 में अपनी मृत्यु तक सिंध के गवर्नर के रूप में कार्य किया। मुल्तान की अपनी अंतिम विजय के बाद वह अरब लौट आए, जहां रास्ते में आधुनिक इराक में मोसुल में उनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 694 में हुआ था। उनका जन्मस्थान हिजाज पश्चिमी अरब में था, या तो ताइफ में, जो उनके थकीफ जनजाति का पारंपरिक घर था, या मक्का या मदीना में था। सी में इस्लाम के उनके सामान्य आलिंगन के बाद 630 में थकीफ के सदस्यों ने धीरे धीरे नवोदित खलीफा में उच्च सैन्य और प्रशासनिक रैंक प्राप्त की और प्रारंभिक मुस्लिम विजय के दौरान और बाद में विशेष रूप से इराक में महत्वपूर्ण कमांड और आर्थिक भूमिकाएं निभाईं। जनजाति ने भारतीय उपमहाद्वीप के खिलाफ शुरुआती अरब सैन्य अभियानों से जुड़े प्रभावी कमांडरों को तैयार किया। सी में 636 बहरीन पूर्वी अरब के थकाफाइट गवर्नर उस्मान इब्न अबी अलस ने देबल, ठाणे और भरूच के भारतीय बंदरगाहों के खिलाफ नौसैनिक अभियान भेजे। 661 में उमैयद खलीफा के आगमन के साथ जनजाति की शक्ति बढ़ती रही। मोहम्मद बिन कासिम बानु औफ के अबू अकील परिवार से थे, जो थकीफ की दो प्रमुख शाखाओं में से एक थी। अबू अकील परिवार को मोहम्मद के पिता अल कासिम के चचेरे भाई अल हज्जाज इब्न यूसुफ के उदय के साथ प्रतिष्ठा मिली। इब्न मोहम्मद इब्न अल हकम अल हज्जाज को दूसरे मुस्लिम गृहयुद्ध के दौरान उमैयद खलीफा अब्दुल मलिक आर 685-705 द्वारा कमांडर बनाया गया था और खिलाफत के लिए उमैयद के मुख्य प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्लाह इब्न अल को मार डाला था। जुबैर 692 में और 2 साल बाद इराक और पूर्वी खलीफा का वायसराय नियुक्त किया गया। उनकी पदोन्नति के बाद अल हज्जाज थकीफ का संरक्षक बन गया और उसने कई सदस्यों को इराक और उसके आश्रितों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। मोहम्मद के पिता को बसरा का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। चचनामा द्वारा उद्धृत मोहम्मद और अल हज्जाज के बीच एक पत्र के अनुसार मोहम्मद की मां एक निश्चित हबीबत अल उज़्मा हबीबा महान थीं। चचनामा ये भी इंगित करता है कि मोहम्मद का एक समान उम्र का भाई था जिसका नाम सुल्ब था, और अरबी स्रोतों से संकेत मिलता है कि उसका अल हज्जाज नाम का एक बहुत छोटा भाई था, जिसने 740 के अलीद विद्रोह के दौरान उमैयद कमांडर के रूप में कार्य किया था। मोहम्मद बिन कासिम संभवतः आंशिक रूप से ताइफ और फिर बसरा और वासित में पले बढ़े, जो 702 में अल हज्जाज द्वारा स्थापित इराक की प्रांतीय राजधानी थी। बसरा में मोहम्मद का समय, जो उस समय इस्लामी दुनिया का एक सैन्य और बौद्धिक केंद्र था, ने मोहम्मद के करियर क्षितिज को व्यापक बनाया होगा, जबकि वासित में उन्हें संभवतः अल हज्जाज के संरक्षण में शिक्षित और प्रशिक्षित किया गया था। अल हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम से बहुत प्यार करता था और उसे अपनी बहन ज़ैनब से शादी करने के लिए काफी प्रतिष्ठित मानता था। हालांकि उसने बुजुर्ग थकाफित अल हकम इब्न अयूब इब्न अल हकम को प्राथमिकता दी, जिनसे अंततः उसकी शादी हुई थी। किताब अल अघानी में 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम को अपने समय का सबसे महान थकाफाइट कहा गया है। मोहम्मद इब्न अल कासिम का पहला कार्यभार आधुनिक ईरान के फौस प्रांत में था, जहां उन्हें कुर्दों के एक समूह को अपने अधीन करने के लिए कहा गया था। मिशन के सफल समापन के बाद उन्हें फारस का गवर्नर नियुक्त किया गया। वह संभवतः अपने चाचा मोहम्मद इब्न यूसुफ अल थकाफी अल हज्जाज के भाई, जो पहले गवर्नर थे, के उत्तराधिकारी बने। कहा जाता है कि शिराज शहर को मोहम्मद इब्न अल कासिम ने पुनर्जीवित किया था। उसने शहर में एक शाही विला और उससे थोड़ी दूरी पर एक सैन्य शिविर बनाया। उसे शिराज के दक्षिण में क्षेत्र और कैस्पियन सागर के पास जुर्जान के सुदूर क्षेत्र को अपने अधीन करने का काम भी दिया गया था। फारस के पास इस समय इब्न अल अशद के विद्रोह से बचे कुछ विद्रोही भी हो सकते थे, जिसने अल हज्जाज के शासन को लगभग समाप्त कर दिया था। विद्रोहियों के एक वृद्ध समर्थक और उस समय के उल्लेखनीय शिया
जाबिर इबन अब्दुल्लाह अल अंसारी के साथी के शिष्य और हदीस के एक प्रसिद्ध कथावाचक अतिया इबन साद अल अवफी को अल हज्जाज के आदेश पर मोहम्मद इबन अल कासिम ने गिरफ्तार कर लिया था। अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को 708 और 711 के बीच अभियान की कमान सौंपी, जब वह केवल 15-17 साल का था, जाहिरा तौर पर क्योंकि पिछले 2 उमैयद कमांडर सिंध के शासक राजा दाहिर को समुद्री डाकुओं को रोकने में उनकी विफलता के लिए दंडित करने में सफल नहीं हुए थे। सिंध के तट पर मुस्लिम शिपिंग। अल हज्जाज ने नियमित रिपोर्टों के रूप में मोहम्मद इबन अल कासिम के साथ निकट संपर्क बनाए रखते हुए कुफा से इस अभियान का नेतृत्व किया, जिसके लिए बसरा और सिंध के बीच विशेष दूत नियुक्त किए गए थे। सेना जो शिराज से रवाना हुई थी मोहम्मद बिन कासिम के अधीन 6000 सीरियाई घुड़सवार सेना और इराक से आए मवाली की टुकड़ियां शामिल थीं। सिंध की सीमाओं पर उनके साथ एक अग्रिम गार्ड और 6000 ऊंट घुड़सवार सेना शामिल थी और बाद में मकरान के गवर्नर से अतिरिक्त सेना को 5 मंजनिकों के साथ समुद्र के रास्ते सिंधु के मुहाने पर सीधे देवल में स्थानांतरित कर दिया गया। सिंध पर कब्जा कर लिया गया। बाद में जाटों और मेदों के साथ साथ अन्य अनियमित लोगों ने सिंध में अरब की सफलताओं के बारे में सुना। जब मोहम्मद इबन अल कासिम अपनी सेना बढ़ाते हुए मकरान रेगिस्तान से गुजरे तो उन्हें फनाजपुर और अरमान बेला के अशांत शहरों को अपने अधीन करना पड़ा, दोनों को पहले अरबों ने जीत लिया था। मोहम्मद इबन अल कासिम के सिंध अभियान में पहला शहर देबल पर हमला किया गया था और अल हज्जाज के आदेश पर उसने इसके महान मंदिर को नष्ट कर दिया था। देबल से अरब सेना ने उत्तर पूर्व में बिना किसी लड़ाई के नेरुन और सदुसन जैसे शहरों पर कब्जा कर लिया। गुलामों सहित युद्ध लूट का 5वां हिस्सा अल हज्जाज और खलीफा को भेज दिया गया था। इन शहरों की विजय सापेक्ष आसानी से पूरी की गई थी। हालांकि सिंधु के दूसरी ओर तैयार की जा रही दाहिर की सेनाओं का अभी तक सामना नहीं किया गया था। उनसे मिलने की तैयारी में मोहम्मद पुनः आपूर्ति करने और अल हज्जाज द्वारा भेजे गए सुदृढ़ीकरण प्राप्त करने के लिए नेरुन लौट आए। सिंधु के पूर्वी तट पर डेरा डाले हुए मोहम्मद इबन अल कासिम ने दूत भेजे और नदी के जाटों और नाविकों के साथ सौदेबाजी की। मौका बसाया बेट द्वीप के राजा की सहायता हासिल करने पर मोहम्मद नदी पार कर गए, जहां वह भट्टा के ठाकुर और पश्चिमी जाटों की सेना में शामिल हो गए। अरोर में मोहम्मद इबन अल कासिम की लड़ाई में दाहिर की सेना और पूर्वी जाटों से मुलाकात हुई। युद्ध में दाहिर की मृत्यु हो गई, उसकी सेना हार गई और मोहम्मद इबन अल कासिम ने सिंध पर अधिकार कर लिया। लड़ाई के मद्देनजर दुश्मन सैनिकों को मार डाला गया, हालांकि कारीगरों, व्यापारियों और किसानों को बख्श दिया गया और दाहिर और उसके प्रमुखों, राजकुमारों की बेटियों और लूट का सामान्य 5वां हिस्सा और दासों को अल हज्जाज के पास भेज दिया गया। जल्द ही अन्य प्रांतों की राजधानियों ब्राह्मणाबाद, अलोर, अरोर की लड़ाई और मुल्तान पर अन्य बीच के शहरों के साथ कब्जा कर लिया गया। मुल्तान हिंदू धर्म में एक प्रमुख स्थल था। आमतौर पर कुछ हफ्तों या महीनों की घेराबंदी के बाद अरबों ने व्यापारिक घरानों के प्रमुखों के हस्तक्षेप के माध्यम से एक शहर हासिल कर लिया, जिनके साथ बाद की संधियां और समझौते तय किए जाते थे। लड़ाई के बाद सभी लड़ने वाले लोगों को मार डाला गया और उनकी पत्नियों और बच्चों को काफी संख्या में गुलाम बना लिया गया और लूट के सामान और गुलामों का 5वां हिस्सा अल हज्जाज को भेज दिया गया। आम जनता को अपने व्यापार जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आधुनिक पाकिस्तान में सिंध और पंजाब के क्षेत्रों पर विजय हालांकि महंगी थी, उमैयद खलीफा के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि अरब अभियानों के दौरान हिंदू राज्यों द्वारा आगे की बढ़त रोक दी गई। अरबों ने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन वे 8वीं शताब्दी की शुरुआत में गुहिला वंश के उत्तर भारतीय राजाओं बप्पा रावल, गुर्जर प्रतिहार वंश के नागाभट्ट और चालुक्य वंश के दक्षिण भारतीय सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय से हार गए। काठियावाड़ पर आगे के अभियानों की विफलता के बाद अरब इतिहासकारों ने स्वीकार किया कि अब्बासिद खलीफा अल महदी ने भारत के किसी भी हिस्से को जीतने की परियोजना छोड़ दी थी। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु जुलाई 715 में मोसुल में हुई, जो आधुनिक इराक का एक हिस्सा है। उनके शरीर को बलूचिस्तान के मकरान में हिंगोल नेशनल पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया, जो आधुनिक पाकिस्तान का हिस्सा है। मोहम्मद बिन कासिम की हत्या इराक के गवर्नर के साथ पारिवारिक झगड़े के कारण हुई थी। सुलेमान मोहम्मद बिन कासिम के प्रति शत्रुतापूर्ण था, क्योंकि उसने हज्जाज के आदेश का पालन करते हुए उसके द्वारा जीते गए सभी क्षेत्रों में सुलेमान के उत्तराधिकार के अधिकार को शून्य घोषित कर दिया था। जब मोहम्मद को अल हज्जाज की मृत्यु की खबर मिली तो वह अरोर लौट आए। मोहम्मद बिन कासिम को बाद में खलीफा के आदेश के तहत सिंध के प्रतिस्थापन गवर्नर यजीद इबन अबी कबशा अल सक्साकी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जो इराक के नए सैन्य गवर्नर यजीद इबन अल मुहल्लाब और नए वित्तीय गवर्नर के अधीन काम करते थे। मावला सलीह इबन अब्दुल रहमान
सलीह, जिसके भाई को अल हज्जाज ने मार डाला था, ने मोहम्मद बिन कासिम और उसके रिश्तेदारों को यातना देकर मार डाला।